में हम डिस्कस करने वाले हैं जेरेंड और इन्फिनेटिव्स। ठीक है, जेरेंड और इन्फिनेटिव्स इस स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के उससे भी संबंधित ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर से समझिएगा। यदि गौर से समझेंगे तो आज ही तुम्हारा ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब हम जेरेंड और इन्फिनेटिव्स की बात करेंगे तो एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए, और वो तो मैं बोर्ड पर भी दिख रही है कि एक्चुअली में जेरेंड और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। एक्चुअली में जेरेंड कुछ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम जेरेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कोई भी वर्ब में यदि आईएनजी जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? शब्द जेरेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो शब्द जेरेंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो, यदि गो में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया? गोइंग। तो ये एक तरह से जेरेंड बन गया। क्या बन गया? जेरेंड बन गया। वैसे ही आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं इन्फिनेटिव्स। सबसे पहले हम समझते हैं इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ये जेरेंड बन जाता है, लेकिन इन्फिनेटिव्स थोड़ा सा अलग है। इन्फिनेटिव्स में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे टू प्लस गो। ठीक है, ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव्स बन गया। ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव्स बन गया। अब कब हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं, कब हम इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं, ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। अब जैसे मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है, कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यदि तुम्हें इंग्लिश आती है, गो को हिंदी में क्या कहते हैं? गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स जाना होता है। ओके, सबसे पहले एक बात बताओ, कम मीन्स क्या होता है? कम मीन्स क्या होता है? आना। तीसरा बताओ मुझे तुम, ईट मीन्स क्या होता है? क्या होता है? फोर्थ नंबर पे मुझे एक और सेंटेंस तुम बताओ, सिट मतलब क्या होता है? क्या होता है? यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गो मीन्स खाना होता है, कम मीन्स आना होता है, ईट मीन्स खाना होता है और सिट मीन्स बैठना होता है, तो फिर तुम गलत सोच रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? गलत सोच रहे हो। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में अभी तक तुमने यही पढ़ा है और इसी को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए जेरेंड और इन्फिनेटिव्स तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें रियल में बताऊं, गो मीन्स जाना नहीं होता, गो मीन्स होता है जाओ। क्या होता है? जाओ। वैसे ही कम मीन्स आना नहीं होता, कम मीन्स होता है आओ। वैसे ही ईट मीन्स खाना नहीं होता, ईट मीन्स होता है खाओ। वैसे ही सिट मीन्स बैठना नहीं होता, इसका मतलब होता है बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात समझ में आ रहा है? एक मिनट, ईट में, हाँ खाओ, इसका मतलब क्या होता है? खाओ। कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? अभी तक तुमने गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ईट मतलब खाना और सिट मतलब बैठना, इस प्रकार के बारे में जाना। एक्चुअली में इनका प्रयोग ऐसे नहीं करते, इनका प्रयोग हम ऐसे करते हैं। इन शब्दों को हम ऑर्डर देने के लिए प्रयोग करते हैं। हम किसके लिए? ऑर्डर देने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा तो सर इनका प्रयोग कब करेंगे? जाना, खाना, पाना, बैठना, सोना, पीना। समझ में आ रहा है? जो नाना लास्ट में आ रहा है तो इनका प्रयोग हम कब करेंगे? इनका प्रयोग हम जब करेंगे जब हमें इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करना हो। किसका प्रयोग करना हो? इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करना हो। बात समझ में आ रहा है? एक्चुअली में एक बढ़िया सा नोट लिखो यहां पे। क्या लिखेंगे हम? प्यारा सा नोट। क्या लिखेंगे? जब मेन वर्ब के अंत में, जब मेन वर्ब के अंत में ना शब्द आए, ना शब्द आए, तब जेरेंड या इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। जब मेन वर्ब के अंत में किसका कौन सा शब्द आए?
ना शब्द आए तब हम किसका प्रयोग करेंगे? जेरेंड या इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? तो यदि हमें लिखना हो जाना रियल में, तो इसको हम या तो जेरेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? गो प्लस आईएनजी इज इक्वल टू गोइंग। गोइंग का मतलब होता है जाना, प्लस कम। कम को कैसे इन्फिनेटिव में लिखेंगे? कम प्लस आईएनजी इज इक्वल टू कमिंग। वैसे ही हम ईट को कैसे लिखेंगे? ईट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू ईटिंग। ईटिंग मतलब खाना होता है। वैसे ही सिट, सिट प्लस आईएनजी इज इक्वल टू सिटिंग। सिटिंग मतलब होता है बैठना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये तो हमने जेरेंड फॉर्म में लिख दिया। यदि हम इन्फिनेटिव्स फॉर्म में हमें लिखना है इन्हीं मेन वर्ब को, तो कैसे लिखेंगे? इन्फिनेटिव्स को कैसे लिखते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गो कैसे लिखेंगे? टू प्लस गो। टू गो लिख सकते हैं कि नहीं? वैसे ही कम को कैसे लिख सकते हैं? टू प्लस कम, तो यहां पर टू कम हो जाएगा। वैसे ही यहां पर ईट, ईट को कैसे लिखेंगे? टू प्लस ईट, क्या हो जाएगा? टू ईट। वैसे ही सिट को कैसे लिखेंगे? टू प्लस सिट इज इक्वल टू टू सिट, टू सिट। तो यहां पे टू के साथ में जब मेन वर्ब लगा है तो वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम उसको? इन्फिनेटिव्स के फॉर्म में। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा है तो उसको हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? जेरेंड की फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? बस इसमें मेन वर्ब का इसमें डिफरेंस है। जब मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है, जब मेन वर्ब के साथ में टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव्स। बात समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? जब किसी भी मेन वर्ब के अंत में ना शब्द आता है, बैठना, खाना, पीना, सोना, गाना, तब हम उसको जेरेंड फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में? जेरेंड फॉर्म में। अब जेरेंड फॉर्म में ही बना सकते हैं उसको, इन्फिनेटिव्स फॉर्म में भी उस मेन वर्ब को हम लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक तो इसका ये नोट हमने लिख लिया। बात समझ में आ रहा है? अब एक और चीज समझो इन दोनों के संबंध में, फिर बाद में हम इसको रफ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक कंसेप्ट है वो हम डिटेल में क्लियर करता हुआ चलेंगे। ठीक है? ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? पक्का आया? ओके। देखो अभी हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव्स में वर्ब के गुण होते हैं। इन दोनों में किसके गुण होते हैं? देखो जेरेंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है कि नहीं? तो इसमें जेरेंड में वर्ब के गुण होंगे कि नहीं? वैसे ही इन्फिनेटिव्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है कि नहीं? तो इन्फिनेटिव्स में भी वर्ब के गुण होंगे कि नहीं? ध्यान रखना, जेरेंड और इन्फिनेटिव्स में वर्ब के गुण मौजूद होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में दोनों ही नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बात समझ में आ रहा है? जब भी किसी भी सेंटेंस में हम जेरेंड या इन्फिनेटिव्स यूज करेंगे तो वहां पे जेरेंड इन्फिनेटिव्स किसका काम करेंगे? नाउन का। ये दोनों किसका काम करते हैं? नाउन का काम करते हैं। नाउन का। नाउन समझते हो? नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअली में ये नकली वाले नाउन होते हैं। ये कैसे होते हैं? नकली वाले नाउन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें वर्ब के गुण मौजूद होते हैं। किसके? बात समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली में नाउन कौन होते हैं? वास्तविक नाउन तो जैसे राहुल, ये प्रॉपर नाउन होता है कि नहीं? वैसे पेन, पेन भी कॉमन नाउन है कि नहीं? ये रियल वाले नाउन होते हैं और ये एक्चुअली में नकली वाले नाउन होते हैं। ये सेंटेंस में नाउन का तो काम करते हैं, लेकिन इस प्रकार के नाउन में वर्ब के गुण मौजूद होते हैं। बात समझ में आई? अरे आ रही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सेंटेंस में नाउन किसका काम करते हैं? एक्चुअली में सेंटेंस में जो नाउन है सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं कि नहीं? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यहां पे छोटा सा एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखता हूं जैसे कि रोहन बॉट अ कार।
रोहन बॉट अ कार। मैंने एक सेंटेंस लिखा, रोहन ने एक कार खरीदी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पे रोहन है वो नाउन है कि नहीं? यहां पे रोहन भी नाउन है और यहां पे कार भी नाउन है कि नहीं? रोहन यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है जबकि ये नाउन है। कार यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जबकि ये भी यहां पे नाउन है। तो इस सेंटेंस से क्लियर समझ में आता है कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, वैसे ही यहां पे जेरेंड और इन्फिनेटिव्स सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इनको हम नाउन कह रहे हैं ना, और नाउन तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का भी। यहां पे देख लो, बात समझ में आई ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम यहां पे जेरेंड और इन्फिनेटिव्स का जो प्रयोग है दो तरीके से करेंगे। करते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मैंने क्या बताया था? जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब आते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? जेरेंड और इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड होता है। और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है? पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग अपने मन में पढ़ना, ठीक है ना? राहुल पढ़ना लिखना जानता है। अब देखो यहां पर राहुल हो गया सब्जेक्ट, यहां पर ये वाली हो गई यहां पर पहली वर्ब, ये दूसरी वर्ब और लास्ट में तीसरी वर्ब। यानी ये वाले सेंटेंस में टोटल कितने वर्ब दिए हैं? 3 वर्ब दिए हैं। समझ में आ रहा है? मैंने अभी बोला फर्स्ट केस क्या है? जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब आता है तब हम जेरेंड या इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस बनाने में तुम्हें दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी? अब हम इनको बनाएंगे और तुम चुटकियों में बना दोगे। देखो जब भी इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आए जिसमें एक से ज्यादा वर्ब हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद सब्जेक्ट देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि लास्ट वाली वर्ब कौन सी है। लास्ट वाली वर्ब क्या है? यहां पे जानता। तो जब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं कि नहीं? तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं? तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? राहुल नो का मतलब क्या होता है? जानना। KNOW नो मतलब क्या होता है? जानना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो SES लगता है कि नहीं? तो इसमें क्या लगेगा? S। तो राहुल नोज क्या हो गया? तो ये हमने खत्म कर दिया, ये हमने खत्म कर दिया। अब क्या बचा? तो इसको हम दो तरीके से, यदि हम जेरेंड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं रीडिंग एंड लिखने को क्या बोलेंगे? राइटिंग। रीडिंग एंड। यदि इस प्रकार हमने इसको बनाया तो ये हमने यहां पे किसका प्रयोग किया है? जेरेंड का। किसका किया है? और यदि हम इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे टू रीड एंड टू राइट। बात समझ में आ रही है? इस तरह से भी सही है और इस तरह से भी सही है। बात समझ में आई? अब नीचे वाले को बना लोगे? चलिए बनाते हैं। अब सेकंड वाले को बनाते हैं हम। सेकंड वाला क्या है? मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। तो यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट। देखो सीख रहा हूं, लास्ट में रहा हूं, रहे हैं, रही है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये वाला सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं आई एम। सीखने को क्या बोलेंगे? लर्निंग। आई एम लर्निंग। खाना पकाने को क्या बोलते हैं? कुकिंग। आई एम लर्निंग कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग।
इसको यदि हम जेरेंड फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, और हम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम लर्निंग टू कुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसका है? इन्फिनेटिव्स। ये किस फॉर्म में हमने कर दिया इसको? इन्फिनेटिव्स में, इन्फिनेटिव्स। बात समझ में आ रही है? क्या? खाना पकाना। अच्छा, यहां पे खाना आई एम लर्निंग कुकिंग फूड, या आई एम लर्निंग टू कुक, लास्ट में फूड। बिल्कुल, यहां पे ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे लास्ट में। समझ में आ गया? ओके, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खेलना नहीं जानता। अब देखो इसमें कितने वर्ब है? एक है खेलना, दूसरा है जानता। दो वर्ब है कि नहीं इसमें? इसमें भी इसमें दो वर्ब थे। पहला था पकाना और सीखना, इसमें भी दो वर्ब थे। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सेंटेंस समझेंगे। सेंटेंस किसमें है? जानता, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पे? ही। जानता को के लिए क्या है? नोज। ही नो, नहीं, यहां पर नॉट आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? डज नॉट। ही क्या आ जाएगा? ही डज नॉट नो। उसके बाद क्या आ जाएगा? देखो, खेलने को क्या बोलेंगे? यदि जेरेंड फॉर्म में लिखेंगे तो प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। और यदि हम इसको इन्फिनेटिव्स में लिखेंगे तो ही डज नॉट नो टू प्ले। पहला वाला जेरेंड है और दूसरा वाला इन्फिनेटिव्स है। बात समझ में आ रहा है? इसको तुम बना लोगे? चलो बना के दिखाओ। सबसे पहले यहां पे नाचना, गाना, सीखना, कितने वर्ब है इसमें? 3। समझ में आ रहा है? सीख चुका है, तो ये कौन सा वाला टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो ही, उसके बाद हैज, सीखने को क्या बोलते हैं? लर्नट, लर्नट। ठीक है, ही हैज लर्नट। उसके बाद क्या? डांसिंग। नाचने को क्या बोलेंगे? डांसिंग एंड सिंगिंग। यदि हम डांसिंग एंड सिंगिंग कर रहे हैं तो ये जेरेंड फॉर्म लिख दिया हमने, आईएनजी वाला फॉर्म। और यदि हमें इन्फिनेटिव्स लिखना है तो क्या हो जाएगा? टू डांस एंड टू सिंग। हाँ, ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब इन्फिनेटिव्स होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सीख गए? जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ब होते हैं तब हम किस प्रकार जेरेंड और इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट ने फोकस नहीं किया। जब भी सेंटेंस के अंदर तुम जेरेंड या इन्फिनेटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं तो सेंटेंस में एक से ज्यादा जब वर्ब आए तो उस समय एक ही का प्रयोग करना है, चाहे तुम्हें जेरेंड का प्रयोग करना है या तुम्हें इन्फिनेटिव्स का। ऐसे नहीं कि एक वर्ब तुमने जेरेंड में बना दिया, दूसरा इन्फिनेटिव्स में, ऐसा नहीं। सिंगल में बनाना है, चाहे जेरेंड जेरेंड में बनाओ या फिर इन्फिनेटिव्स में बनाओ। ठीक है, लेकिन हाँ कर दिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस एक्चुअली में क्या है? जेरेंड एंड इन्फिनेटिव्स का सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। ठीक है ना? यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया, जो आपका जेरेंड और इन्फिनेटिव है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी करता है। अब कैसे करता है सब्जेक्ट का काम? देखिए, सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग। ठीक है, अब यहां पे देखिए, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैरना हेल्थ के लिए, स्वस्थ के लिए कैसा है? अच्छा है। तो यहां पे स्विमिंग क्या है? जेरेंड है कि इन्फिनेटिव है? एक्चुअली में ये जेरेंड है। तो यहां पे स्विमिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का? एक्चुअली में सब्जेक्ट का। यदि हम इसको इन्फिनेटिव के तौर पर यूज करते तो कैसे लिखते? यहां पे लिखते टू स्विम, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे यदि हम इन्फिनेटिव के रूप में यहां पे प्रयोग करते सब्जेक्ट का तो क्या लगाते? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। बात समझ में आ रही है? यदि हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट, यानी कि इंग्लिश में लिखना कैसा है? कठिन है। अब यहां पे राइटिंग है वो किसका काम कर रही है? यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है?
सब्जेक्ट का यहां पे। अब ये जो राइटिंग है वो किस रूप में लिखा है यहां पे, जेरेंड के फॉर्म में, क्योंकि ये क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाता है, जेरेंड। और इसको यदि हमें इन्फिनेटिव के रूप में यूज करना हो तो कैसे लिखेंगे, टू राइट, क्या लिखेंगे, टू राइट इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। चाहे आप ऐसे लिखो राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट तब भी ठीक है, टू राइट इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट तब भी ठीक है। बात समझ में आ रहा है, दोनों को यहां पे तुमने किस में यूज किया, सब्जेक्ट के रूप में, जेरेंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग। बात समझ में आ रहा है। लास्ट वाला सेंटेंस और समझते हैं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि दौड़ना स्वास्थ्य के लिए कैसा है, अच्छा है। तो यहां पर रनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया तुम्हारा जेरेंड। और यदि हम इसको इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग करें तो कैसे लिखेंगे, टू रन, टू रन इज गुड फॉर हेल्थ। बात समझ में आया। ये सारे के सारे यहां पे किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का, इसलिए तो इनको हम नाउन भी बोलते हैं, जेरेंड और इन्फिनेटिव को। बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग, ठीक है। अब सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगता है, ऑब्जेक्ट कहां लगता है, लास्ट में, तो ये लास्ट में लगेंगे यहां पे, आई लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है या मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूं। तो यहां पे देखिए स्पीकिंग किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। एक्चुअली में स्पीकिंग कैसे लिखा हुआ है, स्पीक प्लस आईएनजी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। तो ये क्या है, जेरेंड है कि इन्फिनेटिव है, जेरेंड। यदि हमें यहां पे इसको जेरेंड के तौर पर लिखना चाहिए था तो कैसे लिखते हैं, टू स्पीक। कैसे आता है यहां पे, आई लाइक इंग्लिश टू स्पीक, यहां पे किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सा यूज। नेक्स्ट, आई लाइक कुकिंग, मुझे पकाना पसंद है या मैं पकाना पसंद करता हूं, खाना पीना जो भी बनाना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो यहां पे किसका प्रयोग है, जेरेंड का। यदि हम इन्फिनेटिव का करते तो कैसे लिखते, आई लाइक टू कुक। बात समझ में आ रही है, आई लाइक टू कुक, ठीक है। तो यहां पर टू कुक क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, कुकिंग क्या है, जेरेंड। लास्ट में, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब यहां पर जो लिसनिंग है वो क्या है, लिसन प्लस आईएनजी, तो ये तो हो गया तुम्हारा जेरेंड। और यदि हम इसको इन्फिनेटिव लिखते तो क्या लिखते, टू लिसन और लास्ट में मी, आई लाइक फॉर, आई थैंक यू फॉर टू लिसन मी।